आज के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल बोल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट की है, जिस पोस्ट में उन्होंने अपने देश में मशीनरी को एक आदेश दिया है कि अमेरिका के अंदर जो आईफोन बिकेगा एप्पल का, वो अमेरिका में ही बना हुआ होना चाहिए, ना कि भारत या किसी और देश का। अगर भारत या किसी और देश से बनकर के आईफोन अमेरिका में बेचने आएंगे तो हम उस पर 25% से 50% तक टैरिफ लगाएंगे। अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी आईफोन बनते हैं उसके 20 से 25% आईफोन इंडिया में बनते हैं और इससे भी कहीं ज़्यादा मात्रा में चाइना में बनते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अगर भारत या किसी और देश का बना हुआ आईफोन अमेरिका में बिकेगा तो हम उस पर 25% से 50% टैरिफ लगाएंगे, ये उनकी खिसियाहट है या फिर कहीं ना कहीं वो अपने देश की इकोनॉमी को लेकर घबराए हुए हैं। और भारत जैसे देश में अगर ये क्षमता है कि हम 25% आईफोन के सप्लायर हैं एप्पल के, तो क्या भारत की टेक्नोलॉजी अब पूरी दुनिया को अखरने लगी है? क्या भारत की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अब लोगों को कचोटने परेशान करने लगी है? और डोनाल्ड ट्रंप का दर्द क्या है आपकी नज़र में? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अभी तक हमेशा बादशाहत सारे देशों में करता रहा और उस बादशाहत को भारत के सशक्त प्रधानमंत्री ने ख़त्म करने का काम किया। आप चाहे देख लीजिए ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गया पाकिस्तान में, और वो अब ये सिर्फ इस तरह के सिगुफा लगा रहा है। लेकिन भारत अब नहीं डरने वाला है, भारत अपने उसको करेगा। तुम अगर हमारे सामान पे लगाओगे तो हम भी तुम्हारा सामान कहीं न कहीं जाता है, हम उस पर भी टैरिफ लगाएंगे। अब ये भारत को करना होगा, और भारत ही नहीं हर देश को करना होगा। जिस देश के साथ तुम जैसे हमारे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूँगा, वो। और भारत उस पर सक्षम है, और भारत आज कर रहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब पहले का भारत नहीं रह गया, और वो कह रहा आईफोन, अब हम हर टेक्नोलॉजी में आगे, हमारे ही आदमी तुम्हारे यहाँ बना रहे हैं और कुछ नहीं, हमारे यहाँ के ही लोग जा कर के वहाँ पे कर रहे हैं, हमारे ही वैज्ञानिक हैं, हमारे ही सब जा रहे हैं। और अब उनको भी सोचना पड़ेगा कि अपने देश के लिए जिएंगे क्या दूसरे देश के लिए जिएंगे। ठीक है, एप्पल अमेरिका की ही कंपनी है। एप्पल ने अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला करके यहाँ पर निश्चित रूप से उन्हें कुछ लाभ रहा होगा, चाहे टेक्नोलॉजी में लाभ रहा हो, चाहे उन्हें जो श्रम है, लेबर है, वो सस्ता मिला हो, और चाहे उन्हें काम करने वाले इंजीनियर अच्छे मिले हों, तभी उन्होंने आकर इंडिया में अपना काम शुरू किया। और भारत इतना सक्षम हो गया कि आज दुनिया में एक भी आईफोन अगर आता है तो हर 5वां आईफोन कम से कम इंडिया का बना हुआ होता है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका में अब केवल वही आईफोन बिकेगा जो अमेरिका में बनेगा, भारत या किसी देश का बना हुआ नहीं बिकेगा। और अगर बाहर का अमेरिका में आईफोन बिकेगा तो 25% से 50% हम टैरिफ लगा देंगे। अपने ही देश की कंपनी को कहना क्या शो करता है? आपकी नज़र में क्या है? कभी टैरिफ लगाना, कभी 90 दिन का पॉज बटन दबाना, कभी ये कह देना कि आईफोन अब इंडिया में नहीं बनेगा या किसी और कंट्री में नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मानसिक रूप से पीड़ित से ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसका मानसिक संतुलन मुझको लगता है कहीं ना कहीं डिगा है, नीचे आया है, और उस तरीके के अनाप शनाप ये बातें ज़रूर बोलेगा, और इसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ने वाला है। ये देखिएगा आने वाले समय में ट्रंप की जो छीछा लेदड़ होगी, जिस तरीके से अमेरिका की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा, इसके यही दोगले रवैये से, इसके यही अनाप शनाप बकने से, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका की इकनॉमी है उसको जो नुकसान पहुंचेगा, उसका मेन कारण सिर्फ ये पागल डोनाल्ड ट्रंप ही होगा और कोई नहीं होगा। बाकी देखिए समय है, 1 महीना अभी और बाकी है पॉज बटन को खुलने में। देखते हैं ये क्या करेगा। ये छटपटाहट है इसकी, ये हर एक चीज़ उसको डराता है। मगर हाँ, एक डर दिखाया था बिल्ली बिग्गी नरेंद्र मोदी को, वो तो भीगी बिल्ली था,
मगर चाइना ने भी आंख दिखा दी, छोटे मोटे देशों ने भी अमेरिका को आंख दिखा दी, वो तो नहीं डरा। मगर अगर हर चीज पे डर रहा है, डर तो भारत भी नहीं रहा, लेकिन सवाल इस बात का है कि एप्पल अमेरिका की कंपनी है। हम इन्वेस्टर समिट करते हैं, इन्वेस्टर समिट में हम पूरी दुनिया को आमंत्रित करते हैं कि आप अगर निवेश करना चाहते हैं हमारे देश में, हम एक अच्छा सुरक्षित माहौल देंगे आपको, अच्छी टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे आपकी, अच्छा हम श्रम देंगे आपको, हमारे युवा शिक्षित हैं, तेज तर्रार हैं, टेक्नोलॉजी माहिर हैं, वो काम करेंगे आपके साथ और आपका उत्पादन बढ़ेगा। एप्पल इसी के तहत यहाँ आया और आज पूरी दुनिया में बनने वाला हर चौथा या पांचवा आईफोन इंडिया बनाता है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना कि अब अमेरिका में केवल वही आईफोन बिकेगा जो कि अमेरिका का बना हुआ होगा, भारत या किसी और देश का बना हुआ नहीं बिकेगा, और अगर किसी और देश का बना हुआ टॉम कुक बेचेंगे तो हम 25 से 50% टैरिफ लगा देंगे। ये क्या है? ये उनकी खिसियाहट है या कहीं ना कहीं भारत को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? आपको तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप एक ऐसा नया चीज़ लेके आते हैं जो जागरूकता हो, और यहाँ पे कोई जात पात और किसी पार्टी का नहीं लेके आते कोई भी क्वेश्चन। तो एक तो आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सरकार को थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए। जो यहाँ से मलाई जा रही है, जो क्रीम जा रही है, अच्छे अच्छे जो लड़के जा रहे हैं विदेश में, जो नासा में जा रहे हैं, जो सीईओ बन रहे हैं किसी कंपनी को, उनको थोड़ा बड़ा पैकेज देकर यहीं पे उनको बनाया जाए, वो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करें। और दूसरी बात अमेरिका की रही तो अमेरिका F-16 से काफ़ी घबराया है, जो ब्रह्मोस ने मार के गिराया था। उनका सारी टेक्नोलॉजी रद्द है, बेकार है। यहाँ के लोग काफ़ी वो है, तेज तराक है। यहाँ के लोग अगर यहीं पे रह कर अगर अच्छी जॉब करके अच्छी कुछ बनाएं तो काफ़ी अच्छा चीज़ बन जाएगा। अब भारत अब वो बाजार नहीं रहा किसी देश का कि यहाँ पर एप्पल बनेगा और यहाँ पे बिक्री होगा, ये बस उसके लिए नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे स्वतः यहाँ के पढ़े लिखे लोग यहाँ पे जॉब करें और अच्छी चीज़ें बनाएं। तो हमें जो पैसा जो बाहर जाता है वो चीज़ें अपने देश में रहेगी। तो जब अपने देश में रहेगी तो काफ़ी चीज़ें बढ़ेंगी, काफ़ी चीज़ों का वो चीज़ें बढ़ेंगी जो इससे देश का निर्माण होगा, पथ प्रदर्शक आगे बढ़ेगा। तो हमें काफ़ी खुशी होगी कि यहाँ की सरकार थोड़ा दिल बड़ा रखे, पैकेज लोगों को बड़ा करे, जो चीज़ें यहाँ पे बन सकी। और ट्रंप की परवाह करने की जरूरत नहीं। ट्रंप की परवाह करना छोड़ देनी चाहिए। अब हमारा जो अब हम 5वीं सदी में नहीं रहे कि ट्रंप से और किसी देश से हम डर जाएं। अब हम पूर्ण वो विकसित हो चुके हैं, हमारे पास उतने पढ़े लिखे युवा हैं, हमारे पास हर चीज़ की सुविधा है। बस सरकार थोड़ा सा अपना ध्यान आविष्कार पे, अच्छे लोगों पे, अच्छे इंस्टीट्यूट पे लगाए तो काफ़ी हम चीज़ें बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। पूरी दुनिया के 2 दर्जन से ज़्यादा देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर देने में लाइन लगी पड़ी है। आकाश हमारे पास उपलब्ध तैयार थी उतनी मात्रा में, हमने देनी शुरू कर दी है और ब्रह्मोस के भी ऑर्डर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में बढ़ता हुआ भारत, अब अमेरिका को क्या दर्द हो रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब आईफोन अमेरिका में अमेरिका का बना हुआ ही बिकेगा, एप्पल वालों टॉम कुक से मैंने कहा है, और किसी और देश का बना हुआ इंडिया में नहीं बिकेगा। भारत या किसी और देश का अगर बेचेंगे तो हम 25% 50% टैरिफ लगाएंगे। क्या है डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, ये मोदी का भारत है, मेक इन इंडिया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा चाइना का कोई आइटम इंडिया में अब नहीं सप्लाई होगा, आयात नहीं होगा, तो चाइना काँव चिल्ला रहा था। और चिल्ला रहा तो हिंदुस्तान के लोग भी जो चाइना के समर्थक थे वो भी काँव चिल्ला रहे थे, अरे चाइना का सामान बंद कर रहे हैं, चाइना का सामान। मोदी जी ने चाइना से कहा कि अब तुम मेक इन इंडिया के सिक्का लगाओगे, मुहर लगाओगे। तुम 3 रुपए की लागत का लाइटर बनाते हो, जिससे लाइटर भी लोग जलाते हैं और लाइट भी जलाते हैं। लागत आती 3 रुपए और उसका प्रॉफिट कितना ले जाते हो? 7 रुपए। मोदी ने कहा मेक इन इंडिया का अब सिक्का लगेगा 7 रुपए, 6 रुपए इंडिया लेगा और 4 रुपए तुम लोगे, और वो ख़राब होगा तो तुम्हारी गारंटी भी है उसको रिपेयरिंग करने की। ये नहीं कि यूज एंड थ्रो उसको फेंक देंगे। ये मोदी का दिमाग है, ये मोदी का भारत है। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो मैसेज है, अपने ही देश की कंपनी है उनकी एप्पल, और टॉम कुक भी उनके उसी एप्पल के अधिकारी हैं, उनके ही देश के हैं। टॉम कुक को ये धमकी कि भारत का बना हुआ हमारा नहीं बिकेगा, क्या देखिए, मोदी इज ग्रेट, मोदी महान इंडियन भारतीय प्रधानमंत्री। जिसकी दुकान बंद की सबको अखर रहा, सपा की दुकान बंद कर दी वो चिल्ला रहा, कांग्रेस की दुकान बंद कर दी वो चिल्ला रहा, बसपा की बंद कर दी वो चिल्ला रहा, ट्रंप की दुकान अभी देखो जल्दी में बंद कर दी वो भी चिल्ला रहा। तो मोदी जिसकी छाती पे कोदो धरेंगे वो चिल्लाएगा। ये मोदी का भारत। मतलब ये दर्द है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप उम्प माने कुछ नहीं, अभी देखते रहिए मोदी का क्या दिमाग है। पूरी दुनिया अभी जो राजस्थान की धरती से मोदी जी ने संदेश दिया है कि मेरी नसों में सिंदूर दौड़ रहा है,
सिंदूर की गर्मी है और कहीं मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान तो खत्म ही हो गया, आईना चाइना ये सब हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, पूरी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, रूस की मोस नदी के नाम से जो बन रही है, उसका पूरी दुनिया से आर्डर आ रहा है। 2 दर्जन से ज़्यादा देश लाइन में हैं जिनको अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। आकाश लगातार दी जा रही है और उसकी और आर्डर डिलीवरी ली जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत ने अपनी स्थानीय टेक्नोलॉजी रडार में भी पाली है। वो भारत जो कि ब्रह्मोस बनाता है, वो भारत जो कि आकाश बनाता है, वो भारत क्या आईफोन पर अमेरिका के टैरिफ लगाने से दब जाएगा, डर जाएगा? भारत अब डरने वाला नहीं, अब अन्य देश डर रहे हैं। टर्की अभी आपने देखा वो घुटनों पे आ गया और इसी तरह अमेरिका भी घुटनों पे आ जाएगा। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं, हमारे देश की प्रतिभा को अन्य सरकारों ने सिर्फ उनको पलायन कराया, उनको सुविधाएं नहीं दी। आज मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज अपने युवाओं को उनको सारी सुविधाएं दे करके और अपने देश में बना रहे। आज ब्रह्मोस वगैरह क्यों 15-20 देश मांगने को तैयार हैं, लेने को तैयार है, पैसा देने को तैयार हैं, जो हम दूसरे से खरीदते थे। अभी तक हम दूसरे देश के ऊपर आश्रित रहते थे कि हमको ये दे दे तो हम यहाँ पे चलाएं, ये भारत में नहीं। आप आने वाले समय में देख लीजिएगा, हम तो यही कहेंगे सही कि हमारे देश के अगर युवाओं को अगर अन्य देशों में जाना तो उनका खाना नसीब नहीं होगा उन देशों का, अमेरिका वगैरह। जो हमारे देश के इंजीनियर वहाँ जा कर के, हमारे देश के बच्चे जा कर के वहाँ पे उनको उनके अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, उनको बना कर देते हैं। और उनको अगर वही सुविधा हमारे देश में मिल जाए, शायद थोड़ा कम मिल जाए, तब भी वो यहाँ काम करेंगे वहाँ से अगर कुछ काम। और देश देखना, विकसित देशों में हमारा देश बहुत जल्दी होगा और बहुत जल्दी ही हम सारे देशों पूछे थे कभी हथियारों पर हमारा अरबों रुपया जाता था, आज हथियार के खरीदार हमें अरबों रुपया दे रहे हैं। ऐसे में आईफोन पर टैरिफ लगाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की कि इंडिया में आईफोन बनेगा और अगर हमारे यहाँ बिकेगा तो हम टैरिफ लगा देंगे, इससे क्या डरना चाहिए हमको? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, हमारा भारत बहुत बड़ा देश है और भारत का ये जो कदम है, अमेरिका नहीं बल्कि चीन को भी हमें बहुत जल्दी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। चीन का सामान है, हम कब तक ये बैसाखी पे चलेंगे? यही पैसा हमारा तमाम बचेगा। हम तो कहते हैं कि हमारी जो BSNL है इस पे भी सरकार ध्यान दे। हमारा जो BSNL चैनल है, BSNL हमारा टैरिफ है। भारत अगर हमारा पूरी तरह से, मगर सब फिर बात में पे आती है अडानी अंबानी से कैसे हम निपटा जाएगा? सब कुछ तो आप उनको दिए दे रहे हैं, जनता के लिए क्या करेंगे आप ये बताइए? सब कुछ कैसे उनको दे दिया? रेलवे दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, क्या बचा आप बता दीजिए। साफ सफाई करने के लिए आपको अगर ये जगह दे दी जाए तो क्या तुमको दे दिया? साफ सफाई करने वाली के लिए देख रेख करने के लिए आपको जगह दे दिया? मशीनें भी आ, मशीनें ही तो चला रहे हैं। इसकी मशीनें आ गई। बैनामा किस आज का देखिए, जो सच है उस पर बात करिए। ये यूट्यूब चैनल नहीं, हम सैटेलाइट चैनल है। किसी अदानी के नाम, किसी अंबानी के नाम बैनामा नहीं है। सरकारी संपत्ति का काम करने के लिए, देख रेख करने के लिए PPP मॉडल पर आपको भी तो काम दिया जाता है। अरे भाई आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हम कह रहे हैं अमेरिका पर आओ, पहले अमेरिका पे बात कर लो एक बार। हमारा जो मुद्दा है आज, मुद्दा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप ने, मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप ने, मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम इंडिया का आईफोन नहीं खरीदेंगे तो जो भारत आकाश मिसाइल बनाता है वो डर जाएगा। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सवाल आपसे कर लेते हैं कि हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश का इंजीनियर, हमारे देश का युवा एक्सपर्ट, सिलिकॉन वैली पूरी हमारे कब्जे में है और तुम हमको धमकी दे रहे हो कि आईफोन पर 25% 50% टैरिफ लगा देंगे। लगाओ टैरिफ। निश्चित रूप से जिस तरीके के हमारे देश की प्रतिभा है, वो चाहे वैज्ञानिक हों, चाहे बड़े बड़े कृषि अनुसंधान करने वाले हों, चाहे बड़े इंजीनियर हों, वो ज़्यादातर हमारे ही लोग जाकर अमेरिका में नया नया रिसर्च करके और अमेरिका को एक विकसित राष्ट्र बनाया है। लेकिन आज 2014 के बाद से जो भारत आज का भारत है, जो विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, माननीय योगी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, जिस तरह की सरकार ने अपने युवाओं को चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, अनुसंधान करने के लिए हो, चाहे सैटेलाइट भेजना हो, चाहे मैंने
मंगल ग्रह पर भी सैटेलाइट भेज, मंगल ग्रह पर भी अपना रॉकेट उतार दिया, हमने चंद्रमा में भी उतार दिया, हमने ब्रह्मोस मिसाइलें भी बना ली। आज हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। आज दुनिया हमारी ओर देख रही है कि जो भारत के जो रक्षा उपकरण हैं, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे एंटी रडार हो, वो हमारे बहुत ही विकसित है, काफ़ी कामयाब हुए। लड़ाई में पता लग गया, चीन के हमने सब हथियारों को मार के गिरा दिए, हमने तुर्की के ड्रोन को मार के गिरा दिया। आज दुनिया देख रही है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक सवाल इन्होंने बहुत अच्छी बात करते हैं, इन्होंने एक बात दी थी हमको, और बात ये थी कि अगर हम अपने युवाओं को, समय आ गया है कि हमारे वो युवा जो दुनिया में बड़ी सैलरी पैकेज ले जाके उनके लिए काम करते थे, समय आ गया है कि हम अपने संसाधन बढ़ा रहे हैं, तो हम उन युवाओं को उतने ही बड़े पैकेज पर अपने भी देश में काम दें, तो शायद मैन्युफैक्चरिंग में हम इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे कि फिर कोई ऐसी भेम करने की कोशिश नहीं करेंगे। निश्चित रूप से अगर भारत सरकार, जो यहाँ के युवा बाहर चले जाते थे, लेकिन अब जो भारत सरकार यहाँ के युवाओं को जो मौका दे रही, जो साधन दे रही, जो सुविधाएं दे रही, इसी कारण आप देखते होंगे, चाहे नासा में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, यहाँ का युवा इंजीनियर वैज्ञानिक, वहाँ अगर 4 लाख मिलता है, अगर भारत में उसको 3 लाख मिलेगा, तो हर भारतीय देशभक्त है, वो अपने देश में रह के काम करना चाहता है, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है, भारत को। और ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति का तो इस समय तो दिमाग कुछ खिसक गया है, बाइडेन की तरह हो गया है। कभी क्या बोलते हैं, कभी टैरिफ 125 कर देते हैं, फिर घट जाते हैं, तो ये ऐसा गीदड़ भक्की दिया करते हैं। इससे यहाँ पर भारत के पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से भारत अब विकसित राष्ट्र हो रहा है, बहुत जल्दी हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। मैं आपकी बात पे आता हूँ, मैं नेतृत्व पे सवाल नहीं करता, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो भारत आज 2 दर्जन से ज़्यादा देशों से ऑर्डर ले चुका है, ब्रह्मोस मांग रहे हैं, आकाश मांग रहे हैं, अदर टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, रोबोट मांग रहे हैं, एआई सिस्टम मांग रहे हैं, वो भारत, उसी भारत के युवा, आपके यहाँ भी पूरी सिलिकॉन वैली भारतीयों से भरी हुई है। पूरी सिलिकॉन वैली में भारतीय इंडियन इंजीनियर है। आपके यहाँ गूगल तक का CEO एक भारतीय है, और आज भी भारतीय है, उसने अमेरिकन नागरिकता नहीं ले ली आपसे। सवाल इस बात का है कि अगर तुम आईफोन पर, जो आईफोन हर 4था फोन इंडिया में बन रहा है, उस आईफोन पर टैरिफ लगा दोगे, तो क्या हमको डर जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही बात मैंने की, इनका हाथ मैंने नहीं छोड़ा और कैमरा वाले को इशारा दे दिया कि इनको आप फोकस करिएगा। इन्होंने बहुत सही कही। अगर विदेशों की तरीके से हमारे हिंदुस्तान में हमारे इंजीनियरों को अगर पैकेज मिलता रहेगा, तो हम हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अब रही ब्रह्मास्त्र और आकाश की बात, यहाँ वो संबल होते हैं, ना कि बनते हैं। बुरी बात मैं डिफेंस इंजीनियर नहीं हूँ, आप हो सकते जो है वो रशिया का है, और इसका पता नहीं आकाश। क्यों अनाप शनाप बोलते हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मोस नदी, दोनों का नाम मिलाकर रखा गया। रसिया ने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, उसका टोटल निर्माण इंडिया में हो रहा है। निर्माण नहीं हो, जितना बोल रहे हैं उतना सुनो। अरे राजधानी लखनऊ में भी उसकी यूनिट है। तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे भक करने से बात खत्म नहीं। अपने ही देश को गाली देते हो, अपने बच्चों को गाली देते हो, लखनऊ को गाली दे रहे हो। राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस की यूनिट है या नहीं, बताओ? बिल्कुल है। अभी तो राजनाथ सिंह आए थे जो है वहाँ पे, और उन्होंने पूरा जो है उसका वो भी किया जो है। और यहाँ पे लखनऊ में भी ब्रह्मोस बन रही है, और अभी देखिएगा ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी इसकी यूनिट कुछ लगेंगी जो है। ठीक है, भारत जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं। जो लोग भारत में हैं वो तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, जो लोग बाहर भी गए हुए हैं अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार वहाँ योगदान दे रहे हैं, वो भी धीरे धीरे जो है भारत से प्रेरित होकर के वापस आएंगे अपने घर में और भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे। अच्छा, ऐसे में ट्रम्प चचा ने जो टैरिफ बताया आईफोन पर लगा देंगे, आईफोन पर, तो क्या उसको किस रूप में लेना चाहिए हम? देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, अब दुनिया पूरी तरीके से देख रही है। ठीक है, जब आप जो है सही को सही नहीं और गलत को गलत नहीं कह सकते हैं, तो आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है। ठीक है, इतना बड़ा घटना हुई पहलगाम वाली जो है, और उस पर जो है बड़े बड़े जो कुछ देश हैं जो है, ठीक है, वो उस चीज़ की निंदा नहीं करते हैं, और जो है परोक्ष रूप से
या प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसको जो है उसके पीछे खड़े रहते हैं। दुश्मन देश के उसके जबकि वो देश खुद ही डिक्लेयर कर चुका है कि मैं जो है आतंकवादी और जो है के साथ में खड़ा हूँ, मैं उसको टूल की तरीके से यूज करता हूँ और मैं खुद भी एक टूल की तरीके से यूज होता हूँ जो है, ठीक है। वहाँ की सरकार ना तो संवेदनशील है, ना वहाँ की जो है सेना वो क्या नाम प्रोफेशनल सेना है। वहाँ पे तीनों लोग मिल करके ये बता दिया कि हमारा जो स्वरूप है एक ही है। क्या सारा पंगा इसी बात कहा कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना? कुछ ही दिन पहले एक समाचार आया कि जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथे नंबर का देश पूरी दुनिया में इकोनॉमी में बन गया है। और उसके बाद हुआ पहलगाम और उसके बाद हो रहा ये सब काम, उसके बाद चच्चा लगा रहे टैरिफ। तो सवाल है कहीं आर्थिक मजबूती ही लोगों को डरा तो नहीं रहे हमारे बारे में? देखिए उनका एक जीडीपी जो है वो एक सीमित है। जैसे मान लीजिए शहर विकसित हो गया, वो कितना विकसित करेंगे? हमारा जो भारत है वो विकसित नहीं, अचानक 100% चीज़ से आगे बढ़ रहा है। तो हमारे देश में बहुत चीज़ों की चीज़ें बन रही हैं, बहुत चीज़ें विकास हो रही हैं। उनका एक सीमित है, वो कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद आप देखिएगा, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उनका चीज़ें वहीं तक ले रहेंगी। उनका हमारा जो जीडीपी वो बढ़ रहा है, उनका 7 पॉइंट कुछ होगा, 8 पॉइंट से समथिंग नीचे ही होगा, हमारा 8 पॉइंट से ऊपर जा रहा है। कंसंट्रेशन की स्थिति है। हाँ, वहाँ रुकी हुई चीज़ है, हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे चीज़ें जाएंगी। आचार्य इसे पूछ रहे थे आपकी बात पर, बात बड़ी पढ़ी लिखी जो उन्होंने कही, बड़ा मजा आएगा आपको। बहुगुणन एक शब्द है, मल्टीप्लिकेशन। इंडिया की इकोनॉमी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुगुणन हो रहा है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड की बन गए थे। उसके बाद अभी पहलगाम से ठीक पहले हम वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। हमसे बड़ी इकोनॉमी बची अमेरिका, चाइना, जर्मनी और फिर इंडिया आ गई। जापान हमसे पीछे हो गया। तो कहीं ये जो टंटा है, ये जो दुश्मन देश से किया गया या करवाया गया या आतंकवाद या जो भी है, ये कहीं भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति के तहत हमारी बढ़ती सामरिक शक्ति को देखते हो तो नहीं? बिल्कुल यही है, सारे देशों को भारत की बढ़ती हुई ताकत अखर रही है। क्योंकि भारत उस पोजीशन पहुंच रहा है कि हो सकता है 2029 तक हम पहली स्थिति में आ जाएं, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं। और बढ़ने वाला कहां तक जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं होती। और वो लोग स्थिर हो चुके हैं, स्थिर होने वाला घटेगा और अमेरिका वगैरह घटेंगे। उनकी आबादी कितनी है? हमारे एक प्रदेश बराबर नहीं है। हमारे देश में इतना बड़ा बाजार है, हमारे देश में इतनी प्रतिभाएं हैं, हम बढ़ते हुए देश हैं। और चूंकि अभी तक हमारे अन्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया हमारे देश की जनता के ऊपर, हमारे देश के विकास के ऊपर, आज प्रधानमंत्री वो ध्यान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार ध्यान दे रही है। तो आज हम बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाओ। पूरी दुनिया की एक ऐसी सभ्यता जिसको फिरंगियों ने जब आज़ाद किया तो ठीक से वो सुई भी नहीं बनाती थी, आज वो पूरी दुनिया की सबसे तेज सुपर बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरक्रोनिक मिसाइल बना रही है, ब्रह्मोस आकाश बना रही है। भारत आज पूरी दुनिया में बिकने वाला हर चौथा आईफोन बनाता है। अमेरिका आईफोन पर टैरिफ लगाने की धमकी देके क्या भारत के बढ़ते कदमों को रोक पाएगा? देखिए, पहली बात तो हमारे भारत की और विश्व में और देशों की सोच में बड़ा अंतर है। हम विश्व को बाजार नहीं समझते हैं, हम विश्व को अपना परिवार समझते हैं। जब हम अपना परिवार समझते हैं तो हम अपने आत्म कल्याण के साथ, अपने जो है आत्मनिर्भरता के साथ और सुख शांति समृद्धि और सतत विकास के साथ जो है विश्व के कल्याण की भी चिंता करते हैं और विश्व के समृद्धि की भी चिंता करते हैं। इसलिए पूरा दुनिया जो है हमारी तरफ जो है एक आशा भरी निगाहों से देखता है। हम अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि शक्ति का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में जो है जो लोग हमसे जुड़ कर के जो है हमारे विकास में भागीदार बनना चाहते हैं उनको भी अवसर देते हैं। इसीलिए जो है हमारे जीडीपी का केवल एक सोर्स नहीं है कि हम ब्रह्मोस्त्र बेच दें या जो है कोई और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बेच दें। हमारे पास सोर्स जो है बहुत सारे सोर्स हैं और इस वजह से और सारे सोच जो है चूँकि एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उसकी काट किसी के पास नहीं है। और इसी वजह से जो है वो बार बार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उनको भी समझना चाहिए वो भारत जो है वर्चस्व और विस्तार के लिए काम नहीं कर रहा है। भारत जो है अब जो अपनी जो है क्षमता के साथ जो है विश्व कल्याण की भावना के साथ, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ काम कर रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है।
वो किसी दुनिया को बाजार समझ करके आगे नहीं बढ़ रहा ठीक है। बात है, हम दुनिया को बाजार समझ के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं। और अगर तुम हमको टैरिफ धमकाओगे या हम पर टैरिफ लगाओगे तो क्या हम काम बंद कर देंगे, आईफोन बनाना बंद कर देंगे क्या? बिल्कुल सही कहा हमारे भाई ने कि हम आज आप इतने आगे हैं कि हम दूसरे देशों के लिए सोचते हैं। और यही वजह है कि यहाँ की जो इंजीनियर हैं, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, जो विदेशों में जाते हैं, विदेशों को कहीं ना कहीं मजबूत करते हैं। ये बिल्कुल भाई ने सही कहा, हम किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, हम पूरे समाज के, पूरी दुनिया के उद्धार के लिए पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान में एक जज्बा है, हिंदुस्तान में कर गुजरने की शक्ति है। यहाँ का हर नागरिक, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो, साइंटिस्ट हो, वो देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ना चाहता है। वो देश दुनिया की बात करता है, सिर्फ भारत की बात नहीं करता। ठीक बात है, सिर्फ भारत की बात नहीं करता। मैं आपके पास आता हूँ एक बार फिर से कि पूरी दुनिया की टॉप कंपनीज का, चाहे वो अमेरिका की क्यों ना हो, उनका जो नेतृत्व है, उनकी जो लीडरशिप है, वो इंडियन यूथ के हाथों में होकर ही बड़ी हुई है। ऐसे में भारत जैसे देश को जो टेक्नोलॉजी में लगातार अपने आप को सक्षम बना रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य कभी भी किसी को धमकाना, किसी को डराना, किसी को नुकसान पहुंचाना ना रहा है। उस देश के खिलाफ ऐसी खिसियानी बातें करने का मतलब आपको अंत में क्या समझ में आया? हमारा देश वसुधैवम कुटुंबकम पर बात करता, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। कभी हम व्यक्तिगत किसी को आलोचना नहीं करते, ना हम आलोचना में पढ़ते, हम निरपेक्ष हैं। किसी पर हम जबरदस्ती किसी पर वो थोपते भी नहीं, ना हम किसी को जबरदस्ती हमारे ऊपर कोई थोपे ये सहन भी नहीं करते। बात रही हमारे भारतीयों की, हमारे भारतीय बहुत आगे हैं। हमारा जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत आगे हैं। आर्यभट्ट जो थे, जीरो का निर्माण किया, इसी देश ने निर्माण किया। जहांगीर बाबा जी, जिस टाइम उन्होंने मिसाइल और वो नहीं दिया था, टैंक नहीं दिया था, स्वतः देश ने बनाया था। उस टाइम 3 वार से लड़ चुका था हमारा देश। तो हमारे पास चीज़ें की कमी नहीं है, हमारे पास सही लोगों की ज़रूरत है, सही लोगों को रोकने की ज़रूरत है। और जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो भी चाहते कि हमारे देश का निर्माण हो, कि हम जाकर उस देश में अपनी योगदान दे सके। तो बहुत चीज़ें हैं, संभावनाओं का ये देश है, हमें आगे और ऐसा बढ़ना चाहिए। और किसी इसमें चीज़ों को, हमारे देश को अब बहुत चीज़ें सीखने को मिला है। हम तमाम लड़ाइयों से किसी देश का हथियार खरीदने के नहीं, हम बनाने की अब जरूरत है। कूटनीति पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निगाह रखने की जरूरत है, लेकिन किसी के ऐसे भभकी से, धमकी से घबराने की जरूरत नहीं, धमकी से घबराने की जरूरत नहीं है। और जो रेडियम की बात करते हैं कि रेडियम नहीं देंगे, उनको ये समझाने की जरूरत है कि अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारी मिसाइल और तुम्हारा अस्त्र नहीं खरीदेंगे, हम खुद बना लेंगे। नहीं दोगे तो हम तुम्हारी मिसाइल, तुम्हारा अस्त्र नहीं खरीदेंगे, रखो अपना रेडियम, हम खुद बना लेंगे। हमारा देश हमेशा सनातन का मानने वाला रहा। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावना से काम करते हैं। हम कोई व्यक्तिगत अपने उससे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ज्वेलसी बस काम नहीं करते, अन्य देश ज्वेलसी बस काम करते हैं। हमारा देश चाहता है हम जिए तुम जियो, हम जियो और जीने दो, और उसी आधार पर हमारा देश अब काम कर रहा। पहले के जो सरकारें थी वो उन्होंने नहीं। बात है जियो और जीने दो। विद रिस्पेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जी, भारत है ये, पूरी दुनिया आज इसको आज के रूप में पहचानती है। तकनीक में ये आगे है तो इस देश के युवाओं की दम से, अगर ये काम में आगे है तो इस देश की पोटेंशियल के दम से। और अगर तुम्हारे देश में भी इसने वो सब कुछ करके दिखाया जो तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है, तो वो भी इस देश के लोगों की दम है। क्या टैरिफ लगाओगे और क्यों टैरिफ लगाओगे? बढ़ते हुए भारत के साथ आओगे तो पूरी दुनिया में प्रशंसा पाओगे, भारतीय युवकों की टेक्नोलॉजी दक्षता भी पाओगे। लेकिन अगर इस प्रकार की चीज़ें करते जाओगे तो भारत डरने वाला, दबने वाला, झुकने वाला देश नहीं। नमस्कार।